जहाँ 38% बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हों, वहाँ कोई अली मोइन नवाजिश एक साल में 21 मज़ामीन के अंदर A1 ग्रेड लेकर आलमी रिकॉर्ड कायम करे, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहाँ के सियासतदान मुल्क का सब कुछ लूट कर खा जाने पर मबनी हो, वहाँ कोई अब्दुल रीति अपना सब कुछ लुटा दे, इसको पाकिस्तान कहते हैं। एक ईथीस पाकिस्तान आया। ईथीस वो होता है जिसका खुदा पे यकीन नहीं होता। पाकिस्तान आया और पूरा मुल्क घूमे, वो तमाम जगहें देखी जो देखने के काबिल थी। हमारे सरकारी इदारों को देखा, हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को देखा, हमारे अस्पतालों को देखा, कम्युनिटीज़ में जाके, रूरल सेटिंग्स में जाके देखा कि लोग काम कैसे करते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद वापस जाते हुए बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। कहते हैं कि वैसे तो मैं खुदा पे यकीन नहीं रखता, लेकिन जिस तरीके से मुल्क चल रहा है मुझे यकीन आ गया कि कोई ताकत ज़रूर है इंसानी ताकत से बड़ी जो इस मुल्क को चला रही है। और हम हमेशा सुनते आए हैं कि कोई ताकत है जो इस मुल्क को चला रही है। खुदा की ताकत के साथ साथ मुझे लगता है ताकत हमारे अंदर मौजूद एक ग्रीन लाइट है जो ज़रूर जलती है जब पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में उतरता है। और चाहे कितना ही मुश्किल मैच क्यों ना हो, लेकिन एक उम्मीद होती है कि शायद कोई जादू हो जाए। ये लाइट ज़रूर जलती है जब फ़ौज सरहदों पर मुकाबला करती है दुश्मन का। ये लाइट ज़रूर जलती है जब हमारे दरमियान ईदी साहब जैसे रहनुमा मौजूद होते हैं और जिनके काम को हम देखते हैं और हम समझ जाते हैं ये वही लोग हैं, ये वही ग्रीन जज्बा है जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। हर कोई लूट रहा है। जितने मसाइल हमने देखे हैं शायद ही किसी कौम ने देखे हों, और जितना कुछ हम सुनते हैं रोज़ अपने बारे में शायद ही कोई कौम सुनती हो और बर्दाश्त करती हो। लेकिन इस सब के बावजूद रोज़ सुबह ये मुल्क जवान होकर फिर से चलता फिरता रहता है, फिर से भागता दौड़ता रहता है, इस उम्मीद के साथ कि जो पाकिस्तान के लिए जज्बा है, पाकिस्तान के लिए पेशन है, ये ज़रूर एक दिन प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट होगा। और हमें इसी लाइट को, इसी जज्बे को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन लोगों की स्टोरीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जिन्होंने खूबसूरती से काम किया, कुछ ना होते हुए भी चैलेंजिंग सिचुएशन में बिना शिकायत किए अपना काम किया। ऐसी स्टोरीज़ को सुनने की ज़रूरत है और इनसे इंस्पिरेशन हासिल करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि हम आज़ाद ममलिकत के मालिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी हमारी सोच जो है वो उस ग़ुलामी में जकड़ी हुई है। आज भी हम अपने सोच को आज़ाद नहीं करा सके, तो क्यों ना इस बार ग़ुलामी में जकड़ी हुई सोच को आज़ाद कराया जाए। आज़ादी के उस सफ़र में मैं और आप अपना किरदार अदा ना कर सके, लेकिन आज़ादी के इस सफ़र में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सोचने वाली बात है कि जिस आज़ादी के लिए इस मुल्क ने इतनी जद्दोजहद की, जिस आज़ादी के लिए और जिन लोगों से आज़ादी हासिल करने के लिए इस कौम ने इतनी नस्लें कुर्बान की हों, क्यों आज भी हम उन्हीं को आइडलाइज़ करते हैं? क्यों आज भी अपनी तरक्की के लिए हम उन्हीं को देखते नज़र आते हैं? क्यों आज भी अपनी काबिलियत को मनवाने के लिए हम उनकी तरफ तकते हुए नज़र आते हैं? और ना सिर्फ मैं और आप, बल्कि हमारा घराना, हमारा ख़ानदान उनकी ग़ुलामी करने को बाइस फ़ख्र महसूस करता है। वक्त के साथ साथ इतनी इवोल्यूशन तो आई जाती है। एक टाइम था जब वो खुद चल कर आए कि हमें ग़ुलाम बनाने के लिए, और आज हम खुद चल कर जाते हैं खुशी खुशी उनकी ग़ुलामी करने के लिए। थिंक अबाउट इट। इस पर शायर ने क्या खूब कहा है कि हमने दिन रात मेहनत की अंग्रेज़ों को मुल्क से भगाने के लिए, तुम तड़पते हो, सिसकते हो अमेरिका जाने के लिए। और इस क्यों का जवाब मैं और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इस मुल्क को मेरी और आपकी ज़रूरत है, इस मुल्क को एक टैलेंट की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को कदरदानी की। टैलेंट, पाकिस्तान टैलेंट से माला माल है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस टैलेंट को पहचानने की और उसकी कदर करने की, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं। आए एक मकसद के लिए काम करना सीखें। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक छोटी चीज़ बनाएं जो कि 100% आपकी हो, बल्कि एक बड़े मकसद का हिस्सा बने जिसमें 1% किरदार भी बहुत अहमियत रखता है। इदारों में और मुल्क में इस ट्रस्ट को बहाल करने की ज़रूरत है। हमने एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ दिया है। तो आए इस आज़ादी की नए सफ़र में, सोच को आज़ाद कराने के सफ़र में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर नहीं, बल्कि इस ओकेजन को हम सेलिब्रेट करें ईदी साहब को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस मुल्क की बेहतरी के लिए, बिना किसी तफरीक के, इंसानियत को बेहतरीन मज़हब जानते हुए, हज़ारों लोगों की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जाकर वो झूले लगाए जिन्होंने हज़ारों लाखों जानें बचाई, कूड़े कचरे से लाशें निकाली, उन्हें घर ले जाकर गुस्ल दिया, कफन पहनाया। 18 साल की उम्र में एक बड़ा ख्वाब देखा एम्बुलेंस सर्विस बनाने का और बना डाली, और तमाम इख्तियारात होने के बावजूद एक ऐसी ज़िंदगी जी जो आप और मेरे लिए मिसाल है। इस ज़िंदगी को सिर्फ सलाम नहीं देना चाहिए, सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर और सिर्फ कवर फ़ोटो नहीं चेंज करना चाहिए, बल्कि इस ज़िंदगी को जीने की कोशिश करनी चाहिए जो ये मुल्क कई बार
मौका देता है मुझे और आपको इस ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का, इस ज़िंदगी को जीने का जो इदरीस साहब ने जी। शायद किसी की आस को सुनकर, शायद किसी से मिलकर, शायद किसी के लिए कुछ अच्छा करके आप अपना मकसद ढूँढ लें।